क्या लोकसभा में कांग्रेस और मजबूत होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगी कांग्रेस सांसदों की संख्या। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की यह संख्या जो 99+1 है वो बढ़कर 108 हो जाएगी। जी हाँ, जहां एक तरफ लोकसभा में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को लोकसभा में मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। खबर सामने आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस सांसदों की कुल संख्या में 8 सांसदों के बढ़ने की संभावना है। अब ये 8 सांसद किस पार्टी के हैं? इन 8 सांसदों के कांग्रेस पार्टी के साथ आने की कैसे अटकलें लग रही है, सब कुछ आपको तफसील से बताएंगे। दरअसल दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी के हार के बाद उनकी पार्टी में बड़ी टूट हुई। लगभग 20 सांसद पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। टीएमसी के सांसद टूटने के बाद महाराष्ट्र में भी उथल पुथल मचा। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 4 सांसद टूट गए। इस टूट ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक समीकरण बदल दिया। अब जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी है, अब उसके बाद शरद पवार के एनसीपी की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या अगला नंबर एनसीपी का है। इन चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई कि शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। 27 साल बाद कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। खबर के मुताबिक शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच विलय को लेकर बेहद गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके विजय वडेट्टीवार ने की है। नवभारत टाइम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राहुल गांधी की तरफ से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नई दिल्ली में वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कांग्रेस के साथ विलय पर चर्चा अब अंतिम चरण में है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है। सूत्रों का दावा है कि विलय को लेकर राहुल गांधी ने भी मंजूरी दे दी है। यहाँ तक कि सूत्रों के दावे का हवाला देते हुए नवभारत टाइम्स ने यह भी छापा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने शरद पवार वाली एनसीपी के उन विधायकों और सांसदों के लिए भी हरी झंडी दे दी है जो कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक हैं। कांग्रेस में शरद पवार की एनसीपी के विलय की चर्चा की पुष्टि करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि विलय को लेकर हाई कमान स्तर पर बातचीत चल रही है। एक टीवी चैनल से खास बातचीत में विजय वडेट्टीवार ने इस संभावित विलय पर मुहर लगाते हुए कहा, शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर हमारे केंद्रीय आला कमान के साथ बातचीत चल रही है। जो लोग भी कांग्रेस और शरद पवार की धर्मनिरपेक्षता विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन सभी का हमारे पार्टी में हमेशा स्वागत है। खबर है कि एनसीपी शरद पवार नेतृत्व पार्टी के अंदर विलय को लेकर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक जब महाराष्ट्र स्तर पर चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच अंतिम मुहर लगाई जाएगी। यदि ऐसा हुआ, दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई और शरद पवार की पार्टी एनसीपी का यदि कांग्रेस में विलय हो जाता है, तो दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि अभी विलय नहीं हुआ है, दोनों दलों में बातचीत चल रही है। यदि यह बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है तो लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या बढ़कर 108 हो जाएगी और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या बढ़कर 28 हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में वर्तमान में कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं प्लस एक निर्दलीय सांसद यानी पप्पू यादव भी कांग्रेस के समर्थन में है। तो पप्पू यादव के समर्थन के बाद यह संख्या 100 पहुंच जाती है। वर्तमान में शरद पवार की एनसीपी के पास लोकसभा में सांसदों की संख्या 8 है। कांग्रेस के 100 और शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसदों को जोड़ दे तो यह संख्या 108 हो जाती है। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में कांग्रेस के पास 27 सांसदों की संख्या है। वहीं शरद पवार के एनसीपी के राज्यसभा में एक सांसद हैं। वो एक सांसद
खुद शरद पवार हैं। दोनों पार्टियों के राज्यसभा सांसदों की संख्या को जोड़े तो कांग्रेस के पास 27 और शरद पवार की एनसीपी के पास 1, कुल मिलाकर 28 हो जाते हैं और यह दोनों सदनों में मिलाकर कांग्रेस के पास 136 की संख्या हो जाती है। हालांकि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के मुताबिक अभी दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित बताई जा रही है। अब दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत कब फाइनल होती है, विलय पर अंतिम मुहर कब लगती है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यदि दोनों के बीच विलय की बात आगे बढ़ती है तो इसका असर महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों की इस बात पर नजर है कि महाराष्ट्र यूनिट में सहमति बनने के बाद दिल्ली नेतृत्व इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है। लेकिन सियासी गलियारों में इस खबर के बाद से हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि साल 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि साल 2023 में उनके भतीजे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, अजित पवार ने बगावत कर दी और एनसीपी का 2 फाड़ हो गया। एक गुट महायुति में शामिल हो गया। भतीजे की बगावत के बाद शरद पवार की पार्टी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और अब दोनों दलों के पूरी तरह एक होने की सुगबुगाहट ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक हवा गर्म कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मोदी कैबिनेट फेर बदल की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी कैबिनेट में बड़ा फेर बदल हो सकता है और इस फेर बदल में कई नए चेहरे को जगह मिल सकती है। तो वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी होने या फिर उनके प्रभार बदलने की अटकलें चल रही हैं। हटाए जाने या प्रभार बदले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एक और जो सबसे बड़ा नाम है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। जेडीयू ने मांग की है कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहीं नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाए जाने की मांग के बीच तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाकर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो प्रधानमंत्री के लायक हैं। दरअसल बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने मांग कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। जेडीयू नेता पंकज मिश्रा का कहना है कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। वहीं एक जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, वही उचित सम्मान होगा। हालांकि इससे पहले आरजेडी के एक सीनियर लीडर भी इस तरह की मांग कर चुके हैं। जी हां, आरजेडी के बड़े नेता मुकेश रोशन भी मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उनका कहना है कि कृषि और रेलवे जैसे अहम मंत्रालय नीतीश कुमार को मिले और अब उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए गौरव की बात होगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जेडीयू आरजेडी नेताओं की तरफ से यह मांग उठने के बाद तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना उनकी बेइज्जती होगी। दरअसल
पटना में पत्रकारों से तेजस्वी यादव बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री के लायक हैं। जिसने उप प्रधानमंत्री बोला है वो तो निचली बात है। उन्होंने कहा कि उनकी तो बेइज्जती करेंगे, उप प्रधानमंत्री बनाकर वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं, जिसके बाद अब नीतीश कुमार को लेकर भी बहस छिड़ चुकी है कि यदि मोदी सरकार कैबिनेट का विस्तार होता है तो नीतीश कुमार को मोदी सरकार में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहरहाल मोदी कैबिनेट में फेर बदल की अटकलें तो चल रही हैं, चर्चाएं भी जोर शोर से चल रही हैं। यदि फेर बदल होता है तो किसका पत्ता कटेगा और किसकी एंट्री हो सकती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय इस खबर पर कमेंट कर जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।